जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती और उसकी 4 अध्याय और उसका 8 और 9 और 10 वचन को मैं पढ़ूंगा। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और सारे राज्य के वैभव को दिखाया और उसे कहा, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं, झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं, और आपका नाम प्रभु जी महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी पढ़े गए वचन पे आशीष करें, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 4 अध्याय और उसका 8, 9, 10 और 11वें वचन तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास बस समय कम था, इसलिए मैंने उसे एक ही बार पढ़ा है। आप इसे 8, 9 और 10 को और 11 को भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं के बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन और 40 रात तक जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया, तब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। है भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कई तरीकों से शैतान ने आके की, और शैतान का लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि प्रभु यीशु मसीह वो परीक्षा में जो है हार जाए। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को शैतान इसलिए हराना चाहता था ताकि वो हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान ना हो, क्योंकि शैतान जानता था कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत के सारे पापों को जो है अपने ऊपर उठाने वाला है, और सारे जगत को जो है उद्धार मिलने वाला है उसी के खून के द्वारा। है भाई और बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है कि मेमना निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो वचन में यह भी लिखा है कि जगत के सारे पापों को उठा लेके जाने वाला जो मेमना है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दाग लगाना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में गिरा देना चाहता था। है भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को छोड़ और किसी चीज को प्रणाम नहीं करना है। हे भाई और बहनों, और शैतान वहां से जो है भाग गया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कब हुई? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की शुरुआत की, जब वचन सुनाना शुरू किया, जब मन फिराव का वचन पहली बार जो प्रभु यीशु मसीह ने जब सुनाया था, सुनाने से पहले जो था 40 दिन 40 रात तक उपवास किया ताकि वो सुसमाचार को अच्छी तरह से सुना सके, सारी दुनिया जो है सुसमाचार को सुन सके, सारी दुनिया जो है उद्धार पा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात तक उपवास रखा। हे भाई और बहनों, आप और मैं भी बहुत सारे उपवास रखते हैं, और जब आप और मैं भी जब उपवास रखते हैं, खास करके जब उपवास रखते हैं, तब शैतान जो है हमारी भी परीक्षा करने के लिए हमारे पास आ जाता है। हे भाई और बहनों, शैतान को हराने का सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका सिर्फ एक है कि अगर हम उपवास में रह के प्रार्थना करेंगे तो शैतान जो है डर जाता है, शैतान जो है हार भी जाता है। लेकिन भाई और बहनों, जब हम उपवास की प्रार्थना में रहते हैं तो सबसे ज्यादा शैतान भी हम पर अटैक सबसे ज्यादा करता है
ताकि हम उपवास की प्रार्थना में ना कर सकें, उपवास की प्रार्थना जो है हमारी खराब कर दे। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हम उपवास में पूरे दिन तो हम जब अच्छे रहते हैं, लेकिन जब खास करके उपवास करते हैं तब जो है हमारी परीक्षाएं बहुत सारी होती हैं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा शैतान ने किस रीति से की? प्रभु यीशु मसीह को शैतान जो है कहता है कि उसने फिर बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के वैभव को दिखाया और उससे कहा, यदि तू गिर के मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारी चीजें जो हैं मैं तुझे दे दूंगा। हे भाई और बहनों, शैतान की देखो चालाकी कैसी है। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह को सबसे ऊंची जगह पे लेके जाके और सारी चीजों को दिखा के प्रभु यीशु मसीह से ये कह रहा है, अगर तो झुक के मुझे प्रणाम करेगा, मेरा नाम लेगा, तो ये सारे जगत में जितने भी ऐशो आराम की चीजें हैं ये सारी मैं तुझे दे दूंगा। हे भाई और बहनों, शैतान प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर तो ये सारी चीजें जो है मैं तुझे दे दूंगा। हे भाई और बहनों, शैतान देखो कितना चालाक है। वो सृष्टिकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। हे भाई और बहनों, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता ही वो है, सारी चीजों को बनाने वाला भी वो है, आपको और मुझको भी बनाने वाला वो है, सारी जगत के सारी चीजों को बनाने वाला वो है, और उसी से आके कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे ये सारी चीजों को दे दूंगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आके ये बात बोलता है तो भाई और बहनों, आपके पास मेरे पास भी शैतान आके जरूर ये बात बोलेगा कि मेरे पास आ, मुझे प्रणाम कर, मैं सारी चीजों को तुमको दे दूंगा। हे भाई और बहनों, हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तौबा कर लिए, बपतिस्मा ले लिया है और परमेश्वर के घर में भी आते हैं, लेकिन कभी कभी आते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है परमेश्वर के घर में जाने का, ना ही उनके पास सुबह प्रार्थना करने का टाइम होता है, ना बाइबल पढ़ने का टाइम होता है, ना कॉलेज मीटिंग में आने का टाइम होता है, और ना ही कहाँ पे संडे चर्च में टाइम से आने का भी टाइम होता है। हे भाई और बहनों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, यदि तू मुझे प्रणाम करेगा तो सारी चीजों को मैं तुझे दे दूंगा, ऐशो आराम का जीवन जो है मैं तुम्हें दे दूंगा। हे भाई और बहनों, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, ऐशो आराम की जीवन को वो जी रहे हैं, तो ऐशो आराम का जीवन अगर जी रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐशो आराम का जीवन अगर हम जी रहे हैं लेकिन हम सुबह उठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, सुबह उठ के बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, कॉलेज मीटिंग में भी हम नहीं आ पा रहे हैं, संडे के दिन चर्च में भी टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, परमेश्वर को ही नहीं टाइम दे पा रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हर एक चीज जो है परमेश्वर की ओर से नहीं आती है, कभी कभी ऐसी आशीषें जो है शैतान की ओर से भी आती है, ताकि हम परमेश्वर से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के लोगों से, अपने परमेश्वर के कलीसिया से हम दूर हो जाएं और भी ऐशो आराम की जीवन हम जीते रहें। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। क्या जब हमारे पास कुछ नहीं था, ऐशो आराम नहीं था, और परमेश्वर के कितने करीब रहा करते थे, सुबह उठ के प्रार्थना किया करते थे, बाइबल पढ़ा करते थे, और फिर बाइबल पढ़ा करते थे, कॉलेज मीटिंग में जाया करते थे, संडे टाइम से भी चर्च में हुआ करते थे, लेकिन जब से हमारे जीवन में ऐशो आराम का जीवन आ गया है, तब से सुबह बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, कॉलेज मीटिंग आना छोड़ दिया है, और संडे टाइम से परमेश्वर को देना भी हमने छोड़ दिया है। हे भाई और बहनों, सारी चीज़ें तो हर एक इंसान की ज़रूरत है कि ऐशो आराम हमारे जीवन में हो, लेकिन अगर ऐशो आराम हमारे जीवन में आ रहा है
तो अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शैतान हमें किस तरह से दूर करता है परमेश्वर से, हर एक चीज जो है हमें चाहिए वो दे के हमें दूर कर देता है भाई और बहनों। अगर हमें परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलती है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर के साथ और भी जुड़ना चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में हमें आना भी चाहिए, संडे टाइम से आना चाहिए, कॉटेज मीटिंग को अटेंड करना चाहिए और हमें सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं परमेश्वर में हमें आशीष देती है। तब हमें परमेश्वर से जब मिलता है वो हमें परमेश्वर से दूर नहीं करता है, परमेश्वर से प्यार करना सिखाता है। लेकिन कभी कभी हमें शैतान ऐसे ऐसे चीजें दे देता है तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं और वो परमेश्वर से हमें दूर लेके चले जाती है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह को भी सारे जगत को शैतान ने दिखाया, सारे जगत को दिखा के शैतान कहता है कि मैं ये सारी ऐशो आराम की चीजें, प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं तुमको दे दूंगा अगर तुम मुझे झुक के प्रणाम करो। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की अगर हजूरी को छोड़ के अगर हम और किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को नहीं शैतान को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाने वाली चीज अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो समझो कि वो शैतान की ओर से आई है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे एक बात कर रहा है। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर के सिवा और किसी को प्रणाम, केवल उसी को प्रणाम कर, उसी की उपासना कर। है भाई और बहनों, हमें किसी के सामने गिड़गिड़ा के टाइम उसे दे के परमेश्वर का टाइम नहीं चुरा के दूसरे किसी को दे रहे हैं तो भाई और बहनों जान रखो कि वचन कहता है कि वो शैतान का काम है। हमें शैतान की चालाकियों को समझना है। शैतान जो है हमें फंसाता है सब कुछ दे के, लेकिन जब हम सब चीज़ें देख के फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर ने दे दिए, लेकिन कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि शैतान ने ये दिया है हमें और शैतान ने ही हमें परमेश्वर से दूर कर दिया है भाई और बहनों। जब परमेश्वर हमें देता है वो अपने पास लेके आता है और भी पास लेके आता है और परमेश्वर की महिमा करना सिखाता है, सुबह उठ के बाइबल पढ़ना सिखाता है, सुबह प्रार्थना करना सिखाता है, कॉलेज मीटिंग आना सिखाता है हमें और संडे टाइम से चर्च आना सिखाता है। परमेश्वर के घर में जाके सेवा करनी है, परमेश्वर के घर में मुझे झाड़ू लगाना है, परमेश्वर के घर में लोगों को मुझे पानी पिलाना है, परमेश्वर के घर में मुझे चप्पल स्टैंड में रह के काम करना है, परमेश्वर के घर में मुझे साफ सफाई करनी है। ये सारी चीजें जो है पवित्र आत्मा सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमें सब कुछ देता है, तब हमारे दिल में जो है परमेश्वर के लिए प्यार जागता है भाई और बहनों। सब कुछ लेने के बाद में अगर हम परमेश्वर से ही दूर हो जा रहे हैं तो आज भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह को भी सबसे ऊंचे पहाड़ पे लेके जाके शैतान कहता है कि ये सारी चीजें तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुक के प्रणाम कर देगा। ऐशो आराम का जीवन जो है मैं तुझे दे दूंगा अगर मुझे झुक के प्रणाम कर देगा तो। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने परमेश्वर के सिवा और किसी को प्रणाम ना कर, केवल उसी की उपासना कर और किसी को नहीं। तो शैतान वहां से भाग गया। वचन में लिखा है कि शैतान उसके पास से चले गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लग गए। स्वर्गदूत आके परमेश्वर की सेवा करने लग गए। अगर हम अपने ऐशो आराम को छोड़ के परमेश्वर के साथ अगर दुख उठाएंगे तो परमेश्वर हमारे दुख में भी हमारे साथ रहेगा, दुख में भी हमें खुशी देगा, दुख में भी वो हमारे साथ रहेगा, दुख में भी हमें अगर हार गए हैं तो वो हमें जीत दिलाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ भी रह के वो काम करेंगे, आपको और मुझे भी जो चीज चाहिए वो चीज देंगे अगर हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की थी कि प्रभु जी मुझे वो दे दो, प्रभु जी मुझे वो दे दो, प्रभु जी मुझे वो दे दो, तो हमें सब कुछ मिल जाता है।
लेकिन परमेश्वर से वो सारी चीज़ें जो है दूर कर देती है। अगर दूर हो गए हो आप परमेश्वर से सब कुछ लेने के बाद में, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह की ही परीक्षा करने आ गया और सारे जगत को दिखा के कहा कि मुझे झुक के प्रणाम कर दे। हे भाई और बहनों, जब वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो आपकी और मेरी भी परीक्षा करने के लिए शैतान जो है जरूर आएगा। हे भाई और बहनों, मगर हमें तैयार रहना है। किस तरह से हमें तैयार रहना है? उपवास की प्रार्थना करनी है, वचन पढ़ना है, ध्यान देना है वचन में, कॉटेज मीटिंग को जाना है, वचन को सीखना है, संडे टाइम से आना है, तो शैतान से लड़ने की हमें ताकत मिलेगी। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।